हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फिलिया में आप सबका स्वागत है। और आज हम बीपीएससी 71वीं जो हुआ था उसके साइंस का फुल एनालिसिस करेंगे कि साइंस कहाँ से आखिर पूछ रही है आयोग। तो आज मैं फिजिक्स के बारे में चर्चा करूंगा और इसका जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका देखेंगे कि किस किस बुक से आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन कैसे हम करेंगे एग्जाम में। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे एग्जाम क्वेश्चन को करने में, कम से कम टाइम में करें। कैसे करेंगे तो हम चलिए एनालिसिस करते हैं। देखो देखो भाई, ये 10 क्वेश्चन आते हैं हर बार फिजिक्स का, आप लोग जानते हो। तो ये 10 क्वेश्चन कहां से आए हैं मैं आपको बताता हूं। तो पहला क्वेश्चन आया है, देखो कहां से, कि ट्रक स्टार्ट फ्रॉम, देखिए क्वेश्चन आया है कि ट्रक स्टार्ट करता है रेस्ट से डाउन ए हिल, यानी एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू होता है। ठीक है, यानी कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से लुढ़क रहा है पहाड़ी से। 400 मीटर क्या पता है अचीव करता है 20 सेकंड में। अगर वेट दिया है ट्रक का 60 टन तो कितना फोर्स लगेगा, यानी फोर्स से क्वेश्चन पूछा है। ये कहां से आएगा, ये आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी। आप जब एनसीईआरटी क्लास 9th को देखोगे तो क्लास 9th का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जिसमें पीछे सॉल्यूशन जब जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो पीछे का क्वेश्चन आते हैं आप चैप्टर में देखना, ये क्वेश्चन डिट्टो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन डिट्टो आया हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, तब को बनाना भी नहीं था, इस क्वेश्चन को पेन तक नहीं छूना था। क्यों? क्योंकि आपको कुछ भी नहीं, हमें दिया कि फोर्स निकालना है भाई। फोर्स हमें पता है कि फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास कितना दिया है यहाँ पे, वेट कितना दिया है, वेट मास नहीं सॉरी वेट कितना दिया है 7 न्यूटन। तो जो भी आंसर होगा भाई, जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। इसमें देखो 4 है, 2 है, 400 है, 2 20 है, 7 है, आंसर जो भी होगा 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 का मल्टीपल क्या 12,000 होता है? 7 का 12,000 में 7 कटता है? नहीं कटता है। 7 से 13,000 कटेगा? आप कहोगे नहीं कटेगा। 7 से 14,000 कटेगा? कट जाएगा। यानी एक ही आंसर है जो 7 का मल्टीपल है 14,000। तो इसका आंसर क्या होगा 14,000। बिना बनाए आप इसको बना सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई क्या कर रहा है कि हम एक अप्लाई करते हैं एक फोर्स 200 न्यूटन ऑन वुडन बॉक्स। क्या कर रहा है कि कितना अगर उसको नियत वेग से फर्श पर लटकाया जाए कि सीमांत घर्षण बल होगा, यानी कि मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। यानी भाई क्या दिया है, एक बॉक्स है, इसको तुमने 200 न्यूटन से इसको खींच रहे हो, इसमें बोला कि फ्रिक्शन कितना लगेगा। तो आपको बचपन से पढ़ते आए हो, जितना फोर्स लगाते हो उतना ही फ्रिक्शन भी उतना ही लगाता है। जब ये 200 न्यूटन है और कुछ नहीं दिया तो आंसर वो होगा जो 200 न्यूटन होगा, ऑप्शन बी। कुछ करने की जरूरत नहीं था। और कहां से क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आया है आपके 9th क्लास के फ्रिक्शन से आया है, 9th क्लास के फ्रिक्शन से आया है। अभी तक 2 क्वेश्चन ऐसे मिले जो 9th क्लास से आए सीधे सीधे। तीसरा क्वेश्चन लीजिए, देखिए क्या कर रहा है। एनर्जी कंज्यूम क्या है होम में 250 यूनिट, तो टोटल एनर्जी जूल में बताना है आपको। देखो ये क्वेश्चन लिया है आपका क्लास, ये भी भाई क्लास 9th का क्वेश्चन है, क्लास 9th का क्वेश्चन है। आप जब फोर्स पर क्या बोलते एनर्जी पढ़ोगे, वर्क पावर एनर्जी, तो उसमें एक क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है 250 यूनिट आपको लगते हैं। तो हमें पता है कि एक यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो हमें जूल में बताना है। एक यूनिट में होते हैं 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, एक यूनिट को हम मापते हैं। देखो घर में हम जो बिजली लगाते हैं ना वो यूनिट में बताते हैं, और यूनिट को हम बोलते हैं किलो आवर। क्या लगाते हैं इसको, किलो आवर में बताते हैं, किलो वाट में, सॉरी किलो वाट में बताते हैं, किलो वाट आवर में। ठीक है, तो 250 यूनिट दिया है, एक यूनिट में इतना जूल होता है। आप इसका सॉल्यूशन करो, क्या आएगा देखो 36 में 9 का मल्टीपल होगा, 9 से कटेगा 36, तो आंसर वो होगा जिसमें 9 होगा। देखिए 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। अब पावर की बात देखो, 10 के पावर 6 है, यहाँ कितना है 7 है कि नहीं। अभी
36 है, 36 में कितना है यहाँ पे, नीचे देखोगे तो कितना आएगा 10, ठीक है। और यहाँ 25 भी है, तो भाई 25 में यहाँ भी है 36 भी है, तो 5 से तो 0 ज्यादा ही होगा ना, तो ये नहीं होके क्या आएगा बी। आपको ऐसा सोचना है, 36 में 9 है तो 9 का मल्टीपल होगा, यहाँ 10 के पावर 6, 10 के पावर 6, 10 एक और 0 मिला, 10 के पावर 7 तो हो ही गया, यानी जो भी होगा 5 से ज्यादा होगा ना 10, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि एक कौन सा मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होगा, तो साउंड का स्पीड किस में मैक्सिमम होता है, सॉलिड में मैक्सिमम होता है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में, अब वैक्यूम में 0 होता है। तो स्टील क्या है, सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, एयर गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो कौन सा आंसर होगा, स्टील होगा। ये भी किससे क्वेश्चन आया है, ये साउंड चैप्टर से, ये भी क्लास 9th का आया है, क्लास 9th के एनसीईआरटी, क्लास 9th का एनसीईआरटी। तो अभी तक हमने देखा कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन, चारों का 4 9th के एनसीईआरटी से आया है, और एक इजी क्वेश्चन है, आपको अगर पढ़े होंगे एनसीईआरटी तो आराम से बनेगा। तो जो भी आने वाले बीपीएससी वाला स्टूडेंट है भाई, वो समझ जाए, आप एनसीईआरटी पढ़ो साइंस के लिए, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कोई टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी को बिना आंख बंद किए पढ़ाई करो, ठीक है। आंख बंद करके नहीं, बिना आंख बंद करने पढ़ना है आपको। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि मुक्त रूप से गिरते हुए एक क्या है, बॉडी है जिसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है। कोई देखो, कोई गिर रही है बॉडी, ये बॉडी है, ये गिर रही है, इसकी पोटेंशियल, ये अर्थ है, ठीक है, ये गिर रही, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका कम हो रहा है, कम हो रहा है, लिख रहा है ना, कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। तो प्रिंसिपल किसको वायलेट नहीं करता है, क्या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा है, प्रिंसिपल ग्रेविटेशनल एनर्जी वायलेट हो रहा है, कंजर्वेशन एनर्जी नॉट वायलेट हो रहा है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट वायलेट, कौन सा आंसर होगा बताओ। हमें ये पता है, हमने बचपन से पढ़ा था, ना ही एनर्जी क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। जब पोटेंशियल एनर्जी का घट रहा होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा होगा, इसका मतलब हमें एनर्जी का वायलेशन नहीं करना है, हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रखना है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नॉट वायलेटेड, ऑप्शन हो जाएगा सी यहां से। ये भी किससे आया क्वेश्चन, ये भी क्लास 9th का क्वेश्चन है, क्लास 9th के एनसीईआरटी का है, वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी से। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है, ए पेयर ऑफ ऑक्सीजन एक्सर्ट ए फोर्स, एक ऑक्सीजन है जो 140 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जो फील्ड को क्या करने में, जोतने में। तो फील्ड का 15 मीटर लॉन्ग है, तो वर्क डन पूछ रहा था, ये भी किससे है, वर्क पावर एनर्जी से है, क्लास 9th के एनसीईआरटी से पूछा है आपका, क्लास 9th का। इसका मतलब क्लास 9th का एनसीईआरटी बहुत ही फेवरेट है यार, बीपीएससी का, आयोग का बहुत ही फेवरेट है, तभी हमेशा अभी तक क्लास 9th का ही क्वेश्चन आया है। हमें पूछा वर्क डन बताना है, तो इसको भी करने की कोई जरूरत नहीं था, इसको आप देख के बताते। हमें पता है 140 दिख रहा है हमें, 140 भाई, 140 में 7 छुपा है, 7 का मल्टीपल है, आंसर वो होगा जिसमें 7 छुपा होगा, 7 का मल्टीपल होगा। क्या 1900 में 7 है, नहीं है, 2000 में 7 है, नहीं है, 2100 में 7 है, 7 3 21, ये हो सकता है, 2200 में 7 है, नहीं है, इसका मतलब यही आंसर है 2100, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये भी करने की जरूरत नहीं था आपको, अभी क्लास 9th का दिया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब फोकल लेंथ ऑफ, देखो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ दिया है भाई, जब प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, प्लेन मिरर तो बहुत लंबा होता है ना, इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, क्या आंसर हो जाएगा, इन्फिनिटी होता है फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये दिया है 10th क्लास का, क्लास 10th का एनसीईआरटी, क्लास 10th का एनसीईआरटी में दिया है ये चीज, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट द इलेक्ट्रिक पावर, का बोला है कि पावर का फॉर्मूला इनमें से कौन नहीं है, ये दिया है क्लास 10th में आया है, कौन सा चैप्टर से है भाई, पावर, यानी कि ये है आपका करंट से, किससे, करंट से पूछा है क्लास 10th का। हमें पता है पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू वी आई होता है,
बेसिक फॉर्मूला पता है, पावर छोड़ वी आई, तो वी आई करेक्ट। कौन नहीं है इसमें पावर, भाई वी आई तो है। अब हमें पता है, क्या पता है, अब देखो बहुत सारा आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई आर। अब देखते हैं न्यू, ये पता है आपको, बचपन से आपने पढ़ते आया है, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर, पढ़ते आए हो ना। तो क्या V की जगह पर हम आई आर लिखे हैं, क्या आई आर यहाँ पे लिखते हैं V की जगह पे, तो V की जगह आई आर लिखते हैं, आई आर इंटू आई, 2 बार आई है ना, तो क्या लिखेंगे इसको, आई स्क्वायर आर, है कहीं पे आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, ऑप्शन ए मिल गया। अब देखो ये दिया है आई आर स्क्वायर और वी स्क्वायर बाई आर, और निकालना चाहते हैं, चलो तो और देखिए यहाँ से V इक्वल टू आई आर, तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, V बाई आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब इसमें रखते हैं P को, P इक्वल टू V है, आई को लिखेंगे V बाई आर, तो V कितना होगा, V स्क्वायर नीचे आर, यानी V स्क्वायर बाई आर, तो ये भी मिल गया V स्क्वायर बाई आर, सब मिल गया, तो B नहीं होगा इसमें से, तीनों मिला तो B नहीं होगा। ठीक है, ये किससे पूछा है, क्लास 10th के एनसीईआरटी करेंट चैप्टर से। इन शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट करेंट इन टाइम सर्किट। अच्छा, शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट बहुत ही हाई होता है, बहुत ही हाई होता है, तो इंक्रीजली वेरी हाई, करंट बहुत हाई, तभी तो शॉर्ट सर्किट होता है। देखते हो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, आग लग जाता है, बड़े बड़े होटल में आग लहरता है, क्यों लहरता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बहुत ज्यादा करंट हुआ होगा, तो इंक्रीजली बहुत ज्यादा हाई करंट होता है। व्हाट इज अ डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम, और इलेक्ट्रिक शॉक लगने के लिए, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है किसी से बचने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। घर में देखे हो आपने, क्या फ्यूज, क्या जनरेटर करते हैं, नहीं, मोटर करते हैं, नहीं, करंट कंट्रोलर करते हैं, नहीं, क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो ये भी क्या है, क्लास 10th का है, क्लास 10th का एनसीईआरटी। और आगे है, हो गया भाई खत्म, 10 क्वेश्चन हुआ। अब आप देखो, आप एनालिसिस करो कि 10 क्वेश्चन में 9th और 10th के एनसीईआरटी अगर आप ये पढ़ लिए तो आपको बीपीएससी साइंस को लेकर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। और क्वेश्चन कैसे करना है, आप कहीं पे मल्टीपल लगा के देखो, कहीं ये देखो जैसे मैंने बताया, तो आप ऐसे करो। ठीक है, तो आज वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, और अगला वीडियो में लाऊंगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कहां से पूछता है एंड बायोलॉजी कहां से पूछ रहा है, उन दोनों पे मैं वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और बाय।